आज से कोई 7 साल 6 साल पहले की बात है। कोई शादी के फंक्शन में 2 सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, तो एक हाथ से वो शुगल कहते हैं ना जिसको, वो लगाने के लिए, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए और भी दोस्त फायरिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे टारगेट किया गया। तो ये मैं कहता हूँ पुरानी मेरी गलतियाँ ठीक हैं, वो मेरे से हुई हैं। अगर शुक्र है MSF आज भी रवां दवां है अपने काम के लिए। जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब का पैगाम था वो लेकर रवां दवां है। कुछ गुंडा अनासरों ने इस तंजीम को आगे बदनाम किया, कुछ लोगों ने इसको ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। मैं अपने नौजवान भाइयों को, दोस्तों को ये पैगाम दूँगा कि आएँ, हमारे साथ चलें, इस मुल्क को बचाएं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो, उसकी खातिर निकलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी नौजवान शेर, बब्बर शेर से करवाने जा रहा हूं जो अपनी मिसाल आप हैं, सारे नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल हैं। आज हम इनसे बहुत सारे सख्त सवालात भी करने जा रहे हैं और एक और सबसे बड़ा सवाल कि इनको बार बार गिरफ़्तार किया जाता है, जैसा कि नून लीग के कारकुनान को गिरफ़्तार किया जाता है, इनको भी किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन MU कॉलेज, प्रेसिडेंट MSF बॉबी गुज्जर साहब। इनसे हम बात करेंगे कि इनका हाल ही में गिरफ़्तारी भी हुई, आखिर क्या वजह है, पुलिस इनके साथ इतना प्यार क्यों करती है, बार बार इनको अपने पास ले जाती है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र लगा भाईजान। सर, क्या वजह है पुलिस के साथ इतना प्यार आपका? पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। तो ये बात आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो इमरान खान साहब की है जी। तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते कि मेरा कोई मुखालिफ हरीफ कोई भी उठकर जो है ना वो हक की बात करे, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ दे, या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का साथ दे, या ख़ास करके आपको पता है उभरते हुए नौजवानों के जो लीड कर रहे हैं, नौजवानों को लीड कर रहे हैं, वो हम हर दिलों की धड़कन है। हमजा शहबाज शरीफ साहब मेरे कायद भी हैं, तो नौजवानों के वो लीडर भी हैं। तो वो नहीं बर्दाश्त करते कि ये उभरता हुआ नौजवान जिसका नाम हमजा शहबाज है वो आगे इस मुल्क की बागडोर संभाले। वो चाहते हैं कि बस जो मतलब के दरबार का जो सिस्टम होता है कि मैं जो हुक्म करूं आगे से वही मिले, इस तरह बस वो जो हमारी पंजाब पुलिस है वो भी अच्छी है। बस वो इस वक्त आपको पता है इसने ये वादा किया था तब्दीली का कि मैं आऊँगा, पंजाब पुलिस को ठीक करूँगा। आप देखें कि उसने सारे जो हमारे भाई हैं वो पंजाब पुलिस वाले भी उनको अपने कामों में लगा लिया है। तो बस टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है। जो पुरानी तस्वीरें, पुरानी मूवीज़ आज से कुछ 8 साल 10 साल पहले निकालते हैं, ढूंढते हैं, वो देख के सोशल मीडिया पे बदनाम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा दामन साफ़ है। तो इंशाल्लाह ताला हम आवाम की खिदमत करेंगे, जैसे हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और हमजा साहब जो नौजवानों के कायद हैं उन्होंने हमें जो इंशाल्लाह ताला वो दी है। बिल्कुल ऐसी है जैसा कि आपने ये अर्ज़ की कि वीडियो, पुरानी वीडियोस को लेके हमारे ऊपर केस बनाए जा रहे हैं। आखिर ये क्या वजह है, केस बनने के बाद वो वीडियो 5 से 6 साल पुरानी हो जाती है? भाई देखें, मैं बता रहा हूँ आपको कि सोशल मीडिया पे उसको चलाया जाता है जी। कुछ अनासरों के साथ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वादा तो करते थे कि हम तब्दीली लेकर आएंगे इस मुल्क में, हम इस मुल्क के जो है ना वो इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो हमें तो आगे की तरफ जाता नज़र नहीं आ रहा। पिछले जो कोई हमारी ये कोई मूवीज़ हैं उसको अब ये टारगेट बना के, उसको ये जो बना के निशाना बना के हमें टारगेट कर रहे हैं। किस लिए कि ये मियाँ साहब के साथ इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, ये हमजा साहब के साथ क्यों चलते हैं। मुझे मुख्तलिफ नंबरों से फ़ोन आते हैं कि अगर तुम इन चीज़ों से बाज ना आए तो हम तुम्हें और टारगेट बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला हमारा दामन साफ़ है, जहाँ तक भी हो सकता है हम थाने, कचहरियाँ, जेलों से नहीं डरते, हथकड़ियों से नहीं डरते। हम मियां नवाज शरीफ के बयानिया के साथ खड़े हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब के बयानिया के साथ खड़े हैं, वो हमारे लीडर हैं। इंशाल्लाह ताला जितना भी हो सकेगा वो इस मुल्क की खातिर हम इंशाल्लाह ताला कुर्बानी देंगे। सही, जैसे कि नौजवानों के दिलों की धड़कन है आप, और आपको फॉलो करते हैं बहुत सारे नौजवान। तो MSF के हवाले से सवाल और जवाब रखते हैं कि MU कॉलेज, जिसको बदमाशी का गढ़ कहा जाता था, वहाँ बदमाशी होती थी, बहुत सारी बुरी हरकत की जाती थी, आज वहाँ पुरसकून माहौल है, लेकिन अभी भी कहा जाता है MSF मौजूद है। जी अल्लाह का शुक्र है, MSF आज भी रवां दवां है अपने काम के लिए। जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब का पैगाम था वो लेकर रवां दवां है। कुछ गुंडा अनासरों ने इस तंजीम को आगे बदनाम किया, कुछ लोगों ने इसको ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वो इनसे MSF से उनका तल्लुक़ ना था ना है। तो आज भी MSF जो है ना वो एक मुनज़्ज़म जमात है।
वो अपने बयानिए के साथ खड़ी है, जो कायदे मोहम्मद अली जना साहब का बयानिया था उसके साथ खड़ी है। तो आज भी इंशाअल्लाह ताला एमयू कॉलेज में MSF की लड़कियों का विंग अलहदा है, लड़कों का अलहदा है, वो मिल के हम काम कर रहे हैं। इस मुल्क की जो बेहतरी के लिए काम है ना, जो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को सबसे पहले जो है ना, जब हमारा प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की नज़रीती जो हैं उनकी इंशाअल्लाह ताला जो हिफाजत है वो हम करेंगे। तो जो भी बात होगी इंशाअल्लाह ताला MSF के लिए वो हम इंशाअल्लाह दिन रात हाज़िर हैं। तो हमारी दुआएं भी इंशाअल्लाह ताला साथ हैं इस मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की और खुशी नसीब करे। आमीन। जैसा कि ज़ाती अनासिर की बात की आपने, क्या ये पेशियों पर MSF के नौजवानों का जाना ये भी ज़ाती अनासिर नहीं है? ये ज़ाती अनासर भाई इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने कायद की आवाज़ बनेंगे, क्योंकि आज उनको टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है। आप देखें कि 2 साल हमजा शहबाज साहब ने, हमारे कायद ने पाबंद सलासल रहे, जेलें काटी, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, एक देले की भी करप्शन साबित नहीं हो सकी। आप देखें मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2 बार जेल जा चुके हैं, 2 बार जेल जाने के बाद भी अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है, वो बाहर आए हैं। देखें उनके ऊपर एक देले की भी करप्शन साबित नहीं हुई। तो ये इन बातों से वाज़ह होता है कि ये जो टारगेट किया जा रहा है सिर्फ अपने सियासी मुखालफ को, अपने हरीफ को जो है ना वो नीचा दिखाने के लिए, उसको कहने के लिए, दबाव डालने के लिए कि ये कोई तहरीक ना चलाएं, ये इस मुल्क में बस चुप करके बैठ जाएं। अब देखें आज जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, तो अगर ये लोग, इन्होंने मुल्क संवारा है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब को संवारा है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तान को संवारा है। आज इस मुल्क में दहशतगर्दी से पाक किया है। आज आपको पता होगा कि आज से 4 साल 5 साल पहले कितने टारगेट किलिंग होती थी कराची में। बिल्कुल। आप देखें वज़ीरिस्तान में क्या होते थे हालात, कोटे में हालात क्या होते थे, बम धमाकों की जो ना वो गूंज उठा था पूरा पाकिस्तान। तो लोग जो ना आज जो सूखा सांस ले रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हाथ है। उन्होंने दिन रात अपनी अनथक मेहनतों के साथ इस पाकिस्तान को संवारा है, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उनके भाई हैं छोटे, उन्होंने इस पूरे पंजाब को संवारा है। आप खाली लाहौर को ना देखें, आप पूरे पंजाब को देखें, पंजाब को रोड मॉडल देखेंगे। यहाँ दानिश स्कूल सिस्टम बनाया उन्होंने, यहाँ पर इन्होंने गरीब के लिए घर बनवाए। आप ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने करप्शन नहीं की, लेकिन PTI और खान साहब क्यों कहते हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं? दरअसल बात यह है कि खान साहब की गवर्नमेंट जो है ना वो बनी नहीं है, वो लाई गई है। अच्छा। तो जिन लोगों ने खान साहब को इक़्तिदार में बिठाया है, तो वो तो उन्होंने तो अपना काम करवाने हैं ना जी। वो आज नैब और न्याजी जो गठजोड़ हुआ है वो सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए है। आपको पता होगा जो नैब जो इदारा है ये बहुत पुराना इदारा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसका क़याम किया था। उन्होंने उसको कहा था कि सबका जो है ना एहतसाब होना चाहिए। ये तो नहीं कहा था कि जो मुल्क के खैर खां है उनका भी एहतसाब हो। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी एहतसाब की अदालत में खड़े होकर उन्होंने अपना बयानिया पेश किया कि मैं हाज़िर हूँ, मैं कहीं मुल्क छोड़ के भागा नहीं। लेकिन आप देखें कि केसेस पे केसेस, इसलिए कि ये तहरीक ना चलाएं इस मुल्क को, जो है ना वो जो आप पूरा पाकिस्तान की अवाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से प्यार करती है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से प्यार करती है। तो ये अवाम जब उनका कोई जलसा होता है या कोई रैली होती है तो अवाम ठाटे मारता हुआ समुंदर उनके पीछे निकलता है। तो ये इसलिए उनको टारगेट करके केस पे केसेस, ताकि इनका ध्यान जो है ना वो मुल्क की तरफ ना आए, अवाम की तरफ ना जाए, और हम जो है ना वो जो लूट मार के करप्शन का बाज़ार है ना वो गर्म रखें। बिल्कुल ऐसी है जी, लूट मार का जो बाज़ार है उसको गर्म रखें। अब हम आते हैं, आपकी बात करते हैं, क्या बॉबी गुज्जर एक डॉन है, बदमाश है, ये अंडरवर्ल्ड है, क्या है? आखिर इतने सारे इनाम आपको दिए जाते हैं, नौजवान आपको नाम देते हैं, क्या ये नाम आपने खुद बनाए या नौजवान मोहब्बत करते हैं आपसे? मेरे भाई हैं छोटे सारे, मेरे से मोहब्बत करते हैं, उनका शुक्रिया। हम एक जो हमारा जो लोग कहते हैं, जो इन्होंने रंग दिया हुआ है PTI वालों ने कि ये एक गुंडागर्द नासर हैं, तो भाई आपको इस चैनल के तवस्सुल से मैं बताऊंगा कि हम मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के साथ तल्लुक़ है, हम उनके नौजवान हैं। हमारा जो पहला अमल है ना वो इस मुल्क की सलामती है, वो इस मुल्क की जो है ना खुशहाली में हमारा अहम किरदार है। हम चाहते हैं कि हम जो ना वो इस मुल्क की खातिर सफ़े अव्वल में होकर अपना किरदार अदा करें। ना हमारा बदमाशी के साथ कोई तल्लुक़ है, ना गुंडागर्दी के साथ तल्लुक़ है, हमारा तल्लुक़ है खिदमत के साथ और इंसाफ के साथ और अमन के साथ। हम अमन चाहते हैं, हम कोई बदमाशी नहीं चाहते, और ना हम अपने ऊपर बदमाशी बर्दाश्त कर सकते हैं। सही, बस यही बात है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क जो है ना ये मुल्क फूले फले और हम खुशहाल रहें। हमारा जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का विज़न है, उम्मीद बनो, तमीर करो, सब मिलकर पाकिस्तान की। आओ हमारे साथ, हम हैं आपके साथ, हमारी मंजिल, हमारा ख्वाब।
अजीम तर पाकिस्तान। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा नारा आपका। अब हम एक बात करते हैं, जैसे आपकी वीडियो लीक हुई फायरिंग करते हुए, बहुत सारे नौजवान आपको फॉलो करते हैं। फायरिंग वाली वीडियो देख के नौजवानों पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे? भाई आज से कुछ 7 साल 6 साल पहले की बात है, कुछ शादी के फंक्शन में 2 सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, तो एक हाथ से वो शुगल कहते हैं ना जिसको, वो लगाने के लिए, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए और भी दोस्त फायरिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे टारगेट किया गया। तो ये मैं कहता हूँ पुरानी मेरी गलतियाँ ठीक हैं, वो मेरे से हुई हैं, लेकिन जो अब जो है ना वो इंशाल्लाह ताला हम इन चीज़ों को लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। एक शादी के फंक्शन में इस तरह की बात हो गई है, तो इसमें हम नहीं समझते कोई इतना बड़ा कोई इशू बन गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये अच्छा, दुनिया करती है। अगर कोई नौजवान जैसा कि आपको फॉलो करते हैं जी, बदमाश है, बॉबी गुजर बदमाश है, अंडरवर्ल्ड है, डॉन है, इस तरह के नाम देकर नौजवान अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, उन नौजवानों के लिए कोई पैगाम? मैं उनको आपके चैनल से यही बताऊंगा कि आप ये सारा इंटरव्यू सुन लिया है, देख लिया है कि हमारा विज़न क्या है। जी हमारा विज़न है इस पाकिस्तान, जी, और हमारा जो विज़न है दूसरा वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, और नौजवानों के जो कायद हैं वो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं। ऐसे ही। मैं अपने नौजवान भाइयों को, दोस्तों को ये पैगाम दूंगा कि आएँ, हमारे साथ चलें, इस मुल्क को बचाएं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो, उसकी खातर निकलें, अपने घरों से निकलें, अपने आने वाली नस्लों के लिए निकलें, और इस मुल्क को मिल के बचाएँ। इंशाअल्लाह ताला हम सब इकट्ठे होकर इस मुल्क को बचा सकते हैं। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ बॉबी गुजर मौजूद थे, प्रेसिडेंट MSF। बहुत अच्छी इनकी बातें थी, और इनका यही कहना है कि नून लीग को ही टारगेट क्यों किया जाता है, और हमारी आवाज़ को, हमारे ऊपर केसेस बनाकर हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। हमारी इस आवाज़ को ना दबाया जाए, और ना ही ये आवाज़ थमेगी। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।